समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर अभी 3 का सभी प्रश्न एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड 10th क्लास के प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल क्वेश्चन 10 है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम आपको अभी बताएंगे। 3 के 1 में एक एपी में जो जितना है सब एपी में है और इसका प्रथम पद यानी ए 5 है और सार्वंतर डी 3 है। ए एन यानी एनवा पद 50 है तो एन और एस एन के मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझाते हैं। तो ए 5 दिया हुआ है, डी 3 है, ए एन 50 है तो हमें एन और एस एन के मान निकालना है। तो ए एन इजकल टू हम सूत्र जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन के मान 50 है तो यहाँ हम 50 लिख दिए, बराबर है तो बराबर ए के मान 5 है तो 5 प्लस एन माइनस 1 गुने डी, डी के मान 3 है तो 3 लिख लिए। 50 है तो इधर 5 को हम इधर लिया है प्लस में तो माइनस हो गया, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। तो 50 में से 5 घटा लेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 बराबर एन माइनस 1 गुने 3, तो गुना में 3 है इधर आया तो बट्टा में हो जाएगा 45 बट्टा 3 बराबर एन माइनस 1। 45 को 3 से जब भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा तो एन माइनस 1 इजकल टू 15 हो जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 इजकल टू 15 है, माइनस 1 है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा तो n इजकल टू 15 प्लस 1 यानी n इजकल टू 16 हो गया। तो n के मान 16 है। अब हमें क्वेश्चन में एसएन निकालना है। एसएन इजकल टू हम सूत्र जानते हैं n बटा 2 इंटू ए प्लस एल होता है। एसएन इजकल टू एक और सूत्र होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इसमें अंतिम पद दिया हुआ है ए एन को ही कभी कभी एल से भी सूचित करते हैं, इसे ही एनवा पद और या अंतिम पद भी कहते हैं। यह मालूम है ही, इसलिए हम एस एन इजकल टू सूत्र लिख लिए n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एन के मान 16 है तो 16 बटा 2 इंटू ए के मान 5 है तो 5 प्लस एल के मान 50 है तो 50। तो हम 16 को 2 से काट दिए तो 2 8 16 कट गया, 8 गुने 50 5 प्लस 50 55, 8 को 55 से हम गुना किए 440 आ गया। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 के 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में है ए इजकल टू 7, ए 13 35, डी का मान और एस 13 हमें निकालना है। तो पहले हम ए 13 इजकल टू दिया हुआ 35 हम जानते हैं ए 13 इजकल टू सूत्र होता है ए प्लस 12 डी। तो ए प्लस 12 डी बराबर 35 हो जाएगा। ए के मान 7 है तो हम 7 रख दिए प्लस 12 डी बराबर 35। तो 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7, तो 12 डी इजकल टू हो जाएगा 28, तो डी इजकल टू हो जाएगा 28 बट्टा 12। 28 में हम 4 से भाग दिए, 7 बार में कट गया। 23 में भी 4, 12 में भी 4 से भाग दिए, 3 बार में कट गया, यानी 7 चौका 28 3 चौका 12, 4 से ई भी और ई भी कैंसिल होगा, यानी डी के मान 7 बटा 3 हुआ। अब हम डी का मान मालूम चल गया। अब एस 13 निकालना है। तो एस एन के जगह 13 है तो एस 13 इजकल 13 बटा 2 इंटू ए प्लस 13 हमारा पद यानी अंतिम पद। तो ए 13 एक बराबर 13 बटा 2, ए के मान 7 है तो 7 लिख लिए। 13 हमारा पद इसका 35 किया हुआ है, यहाँ 35 लिख लिए। 13 बटा 2 गुने 7 प्लस 35 42 हो गया। 42 को हम 2 से काटे 21 बार में कट गया। तो 13 गुने 21, 13 को 21 से गुना किए 273 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में ए 12 37 दिया हुआ है, डी 13 है, हमें ए का मान और एस 12 निकालना है। तो ए 12 इजकल टू 37 लिख लिए। ए 12 इजकल टू सूत्र होगा ए प्लस 11 डी बराबर 37। ए प्लस डी के मान 3 है तो 11 गुने 3 बराबर 37। तो ए प्लस 11 को 3 से गुना करेंगे 33 बराबर 37। तो ए बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33 प्लस 33 है, इधर आया माइनस 33, तो ए बराबर 4 हो जाएगा।
अब हम ए के मान निकाल लिए। अब हमें S12 निकालना है। तो S12 इजकल टू सूत्र होगा 12/2, n के जगह 12 है तो 12/2 इंटू ए प्लस 12वां पद यानी अंतिम पद यानी L। ठीक है, तो 12 को हम 2 से काटे 6 हो गया, गुने ए के मान 4 है तो 4 रख लिए प्लस, और ए 37, 12 के मान 37 है तो यहाँ 37 लिख दिए। तो 6 गुने 4 प्लस 37, तो 6 गुने 4 प्लस 37 की 41 आया, यानी 6 गुने 41, 41 को 6 से गुना किए 246 आ गया, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 में दिया हुआ है A3 15 है, A10 125 है, तो हमें D का मान और A10 निकालना है, यानी S10 125 है। ठीक है, तो हमें A10 और D के मान निकालना है। तो हम जानते हैं A3 इजकल टू सूत्र होता है A3 इजकल टू 15 दिया हुआ है, A3 इजकल टू सूत्र होगा A प्लस 2D बराबर 15, तो A इजकल टू हो जाएगा 15 माइनस 2D, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं S10 निकालना है। तो अब यहाँ हम SN इजकल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर लगाएंगे। n के जगह यहाँ 10 है तो 10 लिख लिए, n के जगह 10 है तो 10/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1, n के जगह यहाँ 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू D। तो S10 125 है तो 125 लिख लिए बराबर 2 से हम 10 में भाग दिए, 5 बार में कट गया, 2 गुने A का मान 15 माइनस 2D है तो A के जगह 15 माइनस 2D रख लिए, 10 में से 1 जाएगा 9D हो जाएगा। ये 5 गुना में इधर आया तो भाग में होगा, यानी 125/5 बराबर 2 को 15 से गुना करेंगे 30, 2 को 2D से गुना किए तो 4D माइनस है तो माइनस, प्लस 9D है तो 9D। अब यहाँ 25 5 से 125 में काटे 25 बार में कट गया, बराबर है तो बराबर 30 है तो 30 लिख लिए, माइनस 9D प्लस माइनस 4D प्लस 9D है तो 5D हो जाएगा। ये प्लस 30 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। 25 माइनस 30 इजकल टू 5D, तो 5D इजकल टू माइनस 5, तो D इजकल टू माइनस 5/5, 5 से 5 कट गया, D के मान -1 आ गया। अब D का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखकर A के मान हम निकाल लेंगे। तो इसे हम लिख लेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A इजकल टू 15 माइनस 2 गुने D के मान -1 है तो -1, तो 15 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो 15 और 2 17, A के मान 17 आ गया। अब हमें A निकालना था, A हम निकाल लिए, B भी निकल गया। अब हमें A10 निकालना था। A10 के लिए हमें A की जरूरत था। अब जानते हैं A10 इजकल टू सूत्र होता है A प्लस 9D, A के मान अभी 17 है, 17 प्लस 9 गुने D के मान -1 है तो -1, 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 घटा लिए 8, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आपको हम 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में D इजकल टू 5 दिया हुआ है और S9 75 है, तो हमें कह रहा है A के मान और A9 निकालना है। ठीक है, तो S9 इजकल टू 75 है तो 75 लिख लिए, यानी SN बड़ा हम सूत्र लगा दिए। N के जगह यहाँ 9 है तो 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D, यानी N माइनस 1 इंटू D बराबर 75। N के जगह 9 है तो 9 रख दिए, तो 9/2 इंटू 2A, 9 में से गया 8 और D के मान 5 है तो 5 लिख लिए, 8 गुने 5 बराबर 75। तो हम 9 को 2A से गुना किए तो 9 2 से 2 कट जाएगा, 9 को A से गुना करेंगे, 9A प्लस है तो प्लस, 9/2 को 8 गुने 5 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 कट जाएगा, 4 पंचे 20, 20 को 9 से गुना किए 180 बराबर 75 है तो 75 लिख लिए। 9A बराबर 75 माइनस 180, तो 9A इजकल टू हो जाएगा 180 में से 75 घट गया तो 105, माइनस का अंक बढ़ा इसलिए माइनस 105 लिख लिए। तो 9A इजकल टू हो जाएगा -105/9, A इजकल टू होगा -105/9, 35 तिहाई 105, 3 तिहाई 9 कट गया तो A के मान -35/3 आ गया। एक आंसर हो गया। दूसरा में हमें A9 निकालना था, तो A9 इजकल टू हम सूत्र जानते हैं A प्लस 8D होता है, तो हम A प्लस 8D रख लिए। A के मान -35/3 प्लस 8 गुने D के मान 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दिया, -35/3 प्लस
8 को 5 से गुना किया, 8 5 40, 40 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेकर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 होगा। हम 3 से 3 में भाग दिए, एक बार में काटा, -35 को 1 से गुना करेंगे, -35 प्लस है तो प्लस, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 40 को 3 से गुना किया 120, 120 -35 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 85, 120 में से 35 घटा लिए तो 85/3, यानी A9 के मान 85/3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 में क्या क्या दिया गया है वो पहले देख लेंगे। A के मान 2 है, D के मान 8 है और SN 90 दिया हुआ है तो हमें N का मान यानी पदों की संख्या और AN निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं SN इक्वल टू सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN के मान 90 है तो यहाँ 90 लिख लिए, बराबर N/2 इंटू 2 गुने 2, A के मान 2 है तो 2, N-1 इंटू 8 है तो 8 लिख लिए। यहाँ 90 है तो 90 रहने दिए, N/2 इंटू 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 8 को N से गुना करेंगे 8, N-1 को 8 से गुना करेंगे -8, 90 बराबर N/2 इंटू 8N प्लस 4 और -8 है तो यहाँ -4 हो जाएगा। 90 बराबर N/2 को 8N से गुना करेंगे, 2 चौका 8 कट जाएगा, N को N से गुना किए फुल N², फिर N/2 को -4 से गुना करेंगे, -2 दूना 4 कट गया तो केवल 2N होगा। तब यहाँ लिख लेंगे 4, इधर 0 हो जाएगा, 90 को इधर लिया है -90 तो 4N² -2N -90। ठीक है, 2 से सब में भाग लग जाएगा तो लिख लिए 2 से भाग देने पर, तो यहाँ हो जाएगा 4N² को 2 से भाग देंगे, 2N² माइनस 2N को 2 से भाग दिए, केवल N हो गया, 90 को 2 से भाग दिए 45 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है, यहाँ 1 आना चाहिए और गुना करने पर 90, तो 2 और 2 को -45 से गुना करेंगे -90 होगा। चलिए 90 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 90 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 45, फिर 3 से लगेगा तो 15 बार में, फिर 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा लेंगे 1 हो जाएगा, 10 को 9 से गुना करेंगे 90, तो यही लिख लिए 2N² माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 बराबर 0, -10N प्लस 9N है तो -1N हो जाएगा, -10 को प्लस 9 से गुना करेंगे तो -90 हो जाएगा, जो शुरू वाला और अंतिम वाला के गुणनफल के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, 2N² माइनस 10N में 2N कॉमन ले लेंगे तो यहाँ N-5 बचेगा, और यहाँ N-5 है तो यहाँ भी N-5 ही होना चाहिए। चलिए, तो 9N और -45 में प्लस 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी N-5 बच गया बराबर 0। N-5 और N-5 प्लस की इधर भी और इधर भी कॉमन है, N-5 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2N प्लस 9 बच गया बराबर 0। एक बार N-5 बराबर 0 ले लिए, एक बार 2N प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ 2N इक्वल टू -9/2 हो जाएगा, जो असंभव है। गिनती की संख्या कभी भी बट्टा में या माइनस में नहीं होता है, यह संभव मान नहीं है। अब N-5 इक्वल टू 0, N इक्वल टू 5, तो यही N इक्वल टू 5 हम लेंगे, जो एक प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है, N का यह मान संभव है, तो N का मान निकल गया। अब हमें AN निकालना है, AN इक्वल टू सूत्र होता है A प्लस N-1 इंटू D। A के मान 2 है तो 2 लिख लिए, प्लस है तो प्लस, N के मान 5 है तो 5 माइनस 1 गुने D के मान 8 है तो हम 8 लिख लिए, 2 है तो 2, 5 में से 1 जाएगा 4 गुने 8, 2 है तो 2 प्लस 4 को 8 से गुना करेंगे, 8 से 32, 32 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। तो हम AN के मान भी 34 निकाल लिए और N के मान भी 5। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, A के मान दिया हुआ है 8, AN 62 है, SN 210 है, इसमें हमें N और D के मान निकालना है। तो SN इक्वल टू एक सूत्र होता है N/2 इंटू A प्लस L, इससे ज्यादा सुविधा होगा बनाने में, क्योंकि D के मान मालूम नहीं है, अंतिम पद इसका मालूम है, यानी L, AN को ही हम कभी कभी L कहते हैं, Nवां पद को ही अंतिम पद कहते हैं। L मालूम है 62, ये शुरू वाला पद भी मालूम है 8, तो इससे हमें N निकाल लेंगे, इसलिए हम SN इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L लिखे। SN के मान 210 है तो 210 बराबर N/2 इंटू A के मान 8 है तो 8 लिख लिए, और अंतिम पद 62 है तो 62 लिख दिए। 210 बराबर N/2
गुने 8 प्लस 62 जो 70 हो गया, 2 से 70 कट गया 35 बार में, n को 35 से गुना करेंगे 35n हो जाएगा। तो 210 इजकल टू n गुने 35, तो n इजकल टू हो जाएगा 210 बटा 35। 35 से 210 को काटे 6 बार में कट गया, तो n के मान 6 आ गया। अब हम n के मान निकाल दिए, d के मान निकालेंगे। तो d के मान निकालने के लिए an इजकल टू जो सूत्र होता है उस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, यहाँ से हमें d के मान निकल जाएगा। तो an इजकल टू सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 62 है तो 62 लिख लिए बराबर a प्लस n के मान 6 है तो 6 माइनस 1 गुने d। तो 62 प्लस 8 है इधर लाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा बराबर 6 में से 1 जाएगा 5d हो जाएगा। तो 62 में से 8 घटा लेंगे तो 54, तो 5d बराबर 54, तो d बराबर 54 बटा 5। तो यहां से हम क्या किए, d के मान भी निकाल लिए। तो हमें n और d निकालना था, दोनों हम निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 8 में है, क्वेश्चन नंबर 3 के 8 में an बराबर 4 है, d बराबर 2 है, sn इक्वल टू माइनस 14 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें n यानी पदों की संख्या और a यानी प्रथम पद निकालना है। तो an इक्वल टू 4 है, an इक्वल टू हम सूत्र जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 लिख लिए। a का मान नहीं मालूम है तो a की जगह a रहने दिए बराबर प्लस में यदि पूरा को उधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। a इक्वल टू हो जाएगा 4, n को 2 से गुना किए 2, n माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से गुना किए 2, तो a इक्वल टू 4 2 6 माइनस 2n, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं sn इक्वल टू एक सूत्र होता है जो अंतिम पद दिया रहता है, तो n बटा 2 इंटू a प्लस l, यानी an को ही हम अंतिम पद कहते हैं यानी l। तो sn माइनस 14 है तो माइनस 14 लिख लिए बराबर n बटा 2, a के मान 6 माइनस 2n है तो a की जगह 6 माइनस 2n, l के मान 4 है तो हम यहाँ अंतिम पद 4 लिख लिए। अब हम यहाँ माइनस 14 है तो 14 बराबर n बटा 2, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा माइनस 2n। अब माइनस 14 बराबर n बटा 2 को 10 से गुना करेंगे, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा 5n हो जाएगा। फिर n बटा 2 को माइनस 2n से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, n को n से गुना करेंगे n स्क्वायर। यहाँ माइनस n स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस n स्क्वायर, प्लस 5n है तो इधर आएगा तो माइनस 5n, माइनस 14 यहाँ ही है तो माइनस 14 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड तोड़ना है, तो शुरू में 1 है और अंत में 14 है, तो 1 को 14 से गुना करेंगे माइनस 14 ही होगा। मध्य पद का भी गुणनफल हमें 14 होना चाहिए, 14 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटा लेंगे 5 और 7 को 2 से गुना करेंगे 14, जो शुरू वाला और अंतिम वाला के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, माइनस 7n प्लस 2n है तो माइनस 5n हो जाएगा, माइनस 7 को प्लस 2 से गुना करेंगे माइनस 14 होगा, जो शुरू वाला और अंतिम वाला के गुणनफल के बराबर है। n स्क्वायर माइनस 7n में हम n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n माइनस 7 बचेगा, 2n माइनस 14 में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n माइनस 7 बराबर 0। n माइनस 7 दोनों में कॉमन है, n माइनस 7 कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा n प्लस 2। एक बार n माइनस 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू 7 हो जाएगा, n प्लस 2 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू माइनस 2 आया, जो संभव नहीं है। कभी भी गिनती की संख्या माइनस में नहीं होता या गिनती की संख्या नहीं है, n के मान गिनती की संख्या होना चाहिए, जो नहीं है तो नहीं लेंगे, n बराबर 7 लेंगे। n का मान हमें निकल गया 7, एक ई आंसर हो गया। दूसरा हमें a निकालना था, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में n के मान रख देंगे तो हमें a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 गुने 7, 6 माइनस 2 को 7 से गुना किए 14, 6 माइनस 14 है तो हो जाएगा माइनस 8, तो n इक्वल टू 7 हो गया और a इक्वल टू माइनस 8 हो गया। यही हमें निकालना था a और n के मान। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8 है, यानी पदों की संख्या 8 है, प्रथम पद 3 है, एस एन न देकर केवल एस भी लिख दिया 192, यानी n पदों का योगफल 192 है, यानी n के जगह 8 है तो 8 पदों का योगफल 192 है, तो हमें d का मान निकालना है। तो एस एन इक्वल टू एक और सूत्र होता है d वाला, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो एस एन के मान 192 है तो यहाँ हम
92 लिख लिए बराबर n का मान 8 दिया हुआ है तो 8/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a के मान 3 है तो 3 प्लस n का मान 8 है तो यहाँ लिख लेंगे 8 - 1 गुने d का मान मालूम नहीं है तो d के जगह d रहने दिए। तो 192 बराबर 2 से हम 8 में भाग देंगे, 4 बार में कटेगा तो यहाँ 4 गुने 2 को 3 से गुना करेंगे 6 प्लस 8 में से 1 घटा लेंगे 7 हो जाएगा, 7 को d से गुना करेंगे 7d। तो ये 4 गुना में तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। हम 4 से 192 में भाग देंगे तो 4 चौका 16 और 8 चौक 25 यानी 48 बार में कट जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा। ये प्लस 6 है तो इधर आएगा तो -6 बराबर 7d। तो हम 7d को इधर लिख लेते हैं, तो 7d बराबर 48 में से 6 घटा लेंगे 42 हो जाएगा, तो d = हो जाएगा 42/7, 7 × 42, तो d के मान हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए एपी में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, एपी का 4-5 बात याद रखना है। एपी का जो सामान्य या व्यापक रूप होता है a + d, a + 2d ... एपी में एक nवा पद निकालना होता है, an = सूत्र होता है a + n - 1 × d। ठीक है, जहां a प्रथम पद है और d सार्वंतर है। एक d निकालने के लिए सूत्र होता है a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला, या a3 - a2 भी लिखेंगे, तीसरा माइनस दूसरा तो भी निकल जाए, तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला है अंत से यानी अंतिम से nवा पद निकालने के लिए सूत्र होता है l - n - 1 × d। l हो गया अंतिम पद, n हो गया पदों की संख्या, d हो गया सार्वंतर। पांचवा सूत्र है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। Sn = एक और सूत्र होता है n/2 × a + l, जहां l अंतिम पद है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या। केवल 5 से 6 फॉर्मूला है एपी का, इतना आप याद कर लेते हैं तो एपी के कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 में इसका अंतिम पद यानी l के मान दिया हुआ है 9, l के मान 28 है, s 144 दिया हुआ है और n 9 है। ठीक है, तो Sn = एक ई फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इससे ज्यादा सुविधा नहीं होगा, उससे ज्यादा सुविधा Sn = n/2 × a + l होता है, इससे ज्यादा सुविधा होगा, इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। s 144 को ही हम Sn कहते हैं, इसका सूत्र होगा n/2 × a + l। तो s दिया हुआ है 144, तो 44 लिख लिए। n यानी पदों की संख्या 9 है तो n का जगह 9/2 लिख लिए। a के मान नहीं मालूम है तो a के जगह a रहने दिए, और l के मान 28 है तो हम क्या किए 28 लिख लिए। इस गुना में है तो उधर जाएगा तो 144 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चलाएगा, यहाँ a + 28 बचेगा। 9 से 144 में भाग देंगे, 16 बार में कटेगा, 16 × 144। 16 को जब 2 से गुना करेंगे यहाँ 32 हो जाएगा बराबर a + 28। तो 32 + 28 है तो इधर आएगा तो -28 बराबर a, तो a बराबर हो जाएगा 32 में से 28 घटा लेंगे तो 4। तो यहां से a का मान निकल गया। अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसा बताएंगे, और एपी में मात्र 7 से 8 बात याद रखना है, जिसे आप याद रख लेते हैं तो एपी का क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। केवल इतना बात याद रखना, 1-2 बात और बढ़ जाता है। जैसे में 3 संख्या एपी में होगा तो इस स्थिति में प्रथम संख्या को a - d लेते हैं, दूसरा को a, चौथा पहला को a - d, दूसरा को a, तीसरा को a + d लेते हैं। फिर इसी प्रकार 4 संख्या एपी में होगा तो पहला ले लेंगे a - 3d, a - d, a + 3d।
फिर होगा पहले ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 3d। इसी प्रकार 5 संख्या एपी में होगा तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ले लेते हैं। केवल इतना बात याद हो जाने से एपी बनाना एकदम आसान हो जाएगा। इसके अलावा एपी में ज्यादा बात नहीं है 10th क्लास में पढ़ना।